दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल अमिता नरोला के रिएक्शन में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और होना भी चाहिए। और बहुत गर्मी है दोस्तों, अभी इधर बारिश नहीं हुई है पर काफ़ी जगहों में बारिश हो गई है। तो आपके यहाँ बारिश हुई या नहीं हुई और गर्मी कैसी है तो मुझे ज़रूर बताना। और आप कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी ज़रूर बताना। आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि किसके पर है ये। तो ये है नेहा आशीष तिवारी के ऊपर। सबसे पहली बात, ना वो जगत दीदी है, उसका अपना खुद की पहचान है, उसका एक खुद का नाम है। तो ये जगतिया, जगत जान, जगत दीदी, ये वो जो कहते हैं, तो उसका अपना खुद का नाम है, वो है नेहा आशीष तिवारी, जिसके वो जैसे जानी जाती है। मैं ये कहती हूँ, कौन कहता है कि वो प्रेग्नेंट है? अगर मैं ये कहती हूँ कि मैं ये एक्सेप्ट करती हूँ कि नेहा से गलती हुई, ठीक है। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेहा से 100% गलती नहीं हुई या हुई, दोनों बातें हम एक्सेप्ट करते हैं। तो बराबर के हकदार सचिन राज भी है, वो जगत भैया भी है। क्या उसके पास अपनी एक पत्नी नहीं थी? चलो सब कहते हैं कि ये जो है न्याय की देवी बनी हुई थी, ये जो है एक देवी बनी हुई थी जो अपने पति, मरे हुए पति के नाम से कमाती थी। तो ये आदमी क्यों जाता था प्रमोशन की वीडियो लेके? ये आदमी ग्रुप में क्यों नेहा से मिलने जाता था जब इसकी अपनी एक ऑलरेडी एक खूबसूरत सी एक प्यारी सी पत्नी है? तो ये आदमी क्यों जाता था नेहा के पास? अगर उसने भाई के रिश्ते को बदनाम करा नेहा ने, तो क्या इसने नहीं करा? तो समाज जब एक को माफ़ कर दिया, क्यों? क्योंकि उसने कह दिया कि मुझे माफ़ कर दो, और समाज ने उसको माफ़ कर दिया और उसे आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हैं और वो आगे बढ़ रहा है। तो क्यों समाज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, यार 10-11 महीने हो गए, एक आदमी को आगे बढ़ने का आप लोग मौका दे रहे हैं। वो अपनी पत्नी के साथ अच्छे अच्छे व्लॉग बना रहा है, पर एक औरत जब अपनी बेटी के साथ घूम रही है, बेचारी अपने परिवार के व्लॉग बना रही है, एक व्लॉग ही तो बना रही है। अगर वो भी नहीं बनाएगी तो क्या अपनी बेटी को खिलाएगी? क्या अपनी बेटी को खिलाएगी? और ये जो भौंक रहे हैं, ये जो चैनल वाले, घटिया औरत, घटिया जगत, जगत जगत, घटिया औरत, जगत घटिया औरत, तो ये बहुत शर्म और संस्कारी लोगों के घर से पैदा हुए हैं क्या? हैं? जब एक को माफ़ कर दिया, एक को माफ़ करने के लिए समाज क्या नाम है आगे बढ़ा हुआ है, तो मुझे समझ में ये नहीं आता उस औरत को क्यों नहीं माफ़ करते? इवेंट वाली का खेल खेल गई, ये कर दिया, वो कर दिया, ये चालाकी, क्या कर दिया चालाकी? तुम्हारे घर परिवार से कोठे वाली तक करार दिया। एक औरत को अब छिनार, रंडी है, 50 रुपए में कोठों में जाने वाली, 6 महीने, 8-9 महीने से आंखों में आंसू आ गए यार। 8-9 महीने से एक औरत छिनार, रंडी, 50 रुपए में होटलों में जाने वाली है, 50 रुपये में होटलों में जाने वाली, औरतों के, आदमियों के नीचे लेटने वाली, जगत औरत, जगतिया, घटिया औरत, नीच औरत, इन नामों से संबोधित की जाती है। क्यों? क्योंकि उसने गलती करी। तो इस हरामजादे आदमी ने गलती नहीं करी, ये अपनी औरत को क्यों छोड़ के गया? इसे अपनी औरत से प्यार नहीं था? पहले इस चीज़ का प्रूफ दीजिए कि इसे अपनी औरत से प्यार था या नहीं था। अगर था तो ये क्यों गया? सब कहेंगे कि इसने तो बहका दिया, तो क्यों आया बहकावे में? क्या प्यार में कमज़ोरी थी? क्या सही से प्यार नहीं था? क्या अपनी औरत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था? क्यों बहका? क्यों कदम बहके? फिर कहेंगे कोई कि काला जादू करा दिया, तो इसकी माँ इसे किसी ज्योतिषी के पास क्यों नहीं ले गई, किसी तांत्रिक के पास क्यों नहीं ले गई? एक औरत को माफ़ करके यार, तुम आदमी को एक को माफ़ करके कि जगत भैया, जगत भाभी, देवता बना लिया, पूज दो, उसके चरण धो के पी लो। इतना महान काम हरामजादे ने करा है। मतलब एक को आप ऊपर दर्जे के लेवल का कर रहे हो और एक औरत को रंडी, छिनार,
कोठे वाली यार, उसकी 8 साल की 6 साल की 7 साल की बेटी है यार। कौन से वो गंदे व्लॉग बना रही है। और जो कह रही है चिनार कोठे वाली जगतिया प्रेग्नेंट हो गई, तो सालो तुम अपने बाप भाई को भेजी थी क्या उसके पास? उस चिनार के पास अपने बाप भाई को भेजी थी क्या? जो आप लोग एक औरत के बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ गए यार। अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कितना सचिन राज पैसे देता है। एक औरत का तमाशा बना दिया बिल्कुल। गलती करी ना उसे तो एक काम करो, सड़क पे 20 सड़क पे खड़े होकर उसको फांसी पे लटकवा दो यार। रोज की गालियां सुनने से अच्छा एक औरत, रोज की चिनार 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 गालियां सुनने से अच्छा है उस औरत को एक बार बीच सड़क पे खड़े होके फांसी पे लटका दो। और जो उसकी बच्ची को पाल सके तो पाल लो, नहीं पाले तो मैं पाल दूंगी, मैं दम रख दूँ, मैं पाल दूंगी। पर रोज की गालियां यार देना बस कर दो। विधवा है, विधवाएं श्रृंगार नहीं करती। अरे एक भी विधवा दिखा दो मुझे, जो लिपस्टिक ना लगाते दिखाओ मुझे एक विधवा जगत दीदी के अलावा। अरे यार वो नहीं करेगी, व्लॉग नहीं बनाएगी तो तुम लोग रोटी पानी खिलाओगे उसकी बेटी को। चैनल ग्रो करना करो, रिएक्शन देना है दो, लेकिन रिएक्शन भी कि इससे पहले भी उस औरत के ऊपर क्या नाम है रिएक्शन दिया था कि इस 20 सड़क पे खड़े होके जो है अबॉर्शन गोलियां जो है घोल के पीती है यार। डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेटर होता है, हमें बुखार भी होता है तो घर पे आके सालों हम दवाई पीते हैं, 20 सड़क पे घोल के कोई दवाई नहीं पीता। उस औरत की हिम्मत जिस दिन टूट गई, कुछ भी हो गया ना तो साला तुम लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। मुझे समझ में ये नहीं आता नेहा, रोज तुम गाली क्यों सुनती हो? एक ही बार में सही कर दो यार। रोज एक ही गाली तुम्हारे परिवारों को, जो लड़की गलती कर दे रोज उसे गाली दोगे, वो जीते जी तो मर जाएगी। बीच सड़क में खड़े होके एक ही बार में उसे फांसी पे लटका दो। आप सब कहेंगे जो उसकी तरफदारी करते हैं उसके प्यार उसके जैसे हैं। हाँ हैं, तो तुम भी तो उस घटिया आदमी की तरह हो जो इधर उधर मुंह मार के बहुत शातिल समझ रहा है, जिसने अपनी बीवी के कैरेक्टर तक पे उंगली उठा दी, अपनी माँ के कैरेक्टर पे तक उंगली उठा दी, कितनी सारी औरतों के कैरेक्टर पे उंगली उठा दी। वो बहुत अच्छा है, बड़ा महान काम कर दिया उसने। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके बहुत महान काम कर दिया उसने, तो नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए है, प्रधानमंत्री द्वारा पुरस्कृत करना चाहिए उसको। तो 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए उसे। एक बार भी इंसानियत नहीं जागती, चलो रिएक्शन दे दो यार। लेकिन क्या वो प्रेग्नेंट, अगर चल प्रेग्नेंट हुई भी तो ये सचिन का बच्चा है, डीएनए टेस्ट करवाओ, ये सच्ची बात है। चलो वो टेस्ट वो कुछ भी निकालो प्रूफ, और फिर नेहा सचिन के साथ ही रहेगी। मनीषा का हमें नहीं पता क्या होगा, मनीषा को भी रखो या ना रखो, फिर उसको वो रखो, फिर उसको न्याय दिलाओ यार। बिल्कुल ही इंसानियत मर गई, बिल्कुल ही इंसानियत मर गया। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता घटिया औरत नीच औरत, घटिया औरत नीच औरत। अरे जुबान शर्म नहीं आती यार, किस मुंह से फिर हाथ जोड़ के पूजा करने बैठ जाते हो? क्या भगवान यही सिखाता है कि एक औरत की मर्यादा को बिल्कुल ही खत्म कर दो? क्या घटियापन का काम कर दिया। भाई को वो बना लिया ना, तो भाई ने नहीं बनाया दीदी को, भाई ने नहीं बनाया, वो हरामजादा घटिया नहीं था, वो आदमी है, उसकी औरत है, इसलिए वो महान है। घटिया औरत, नीच औरत, जगतिया, फलाना, ये जगह दीदी, यही सब मैं सितंबर सुन के यार जून खत्म हो रहा, आधा साल खत्म हो गया, यही एक चीज सुन के 6 महीने खत्म होने जा रहे हैं। पर उस औरत को गालियां डेली पड़ती है, एक ही बार में मिटा दो, एक ही बार में यार उसे गोली से मार के खत्म कर दो बस। ताशी को उसका मामा पाल लेंगे, नहीं पाल पा रहे तो हम लोग पाल लेंगे यार।
और इफ इनफ इज इनफ। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता कि क्या नाम है घटिया 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 घटिया, इतनी घटिया औरत है क्यों देते हो उस पर रिएक्शन, इतनी घटिया औरत है तो क्यों उसके नाम की रोटी पानी सेक रहे हो फिर। समाज वालों ने बिल्कुल ही अति उतार दी। एक और प्रेग्नेंट है। अरे क्या प्रूफ है तुम्हारे पास प्रेग्नेंट है? दिखाओ प्रूफ वो प्रेग्नेंट थी। किसी के मोटापे को या वो लेके बिल्कुल यार तुम हद कर रहे हो। जब उसने कहा वो डिप्रेशन में थी, हैं डिप्रेशन में थी, उसकी गोलियां खाती है इसलिए उसका फैट बढ़ा है। फैट के कारण तो बहुत सारे होते हैं। अब उनकी वो अपनी औरत के साथ बिल्कुल मूव ऑन कर चुका है, लेकिन वो औरत को गालियां भी पड़ रही, तो वो गालियां बराबर उसे क्यों नहीं पड़ रही? गलती तो दोनों साइड की बराबर की थी ना। या बिल्कुल ठान रखे कि जब तक वो ऊपर नहीं चले जाएगी हम उसे गालियां देते ही रहेंगे। मैं कह रही हूँ जो ये कहते हैं वो घटिया औरत और वो सारी औरतें नीच है, और मैं कठोर निंदा करती हूँ ऐसी औरतों की कि एक औरत को बिल्कुल मरने की कगार पे छोड़ दो। और नेहा, मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसों के खिलाफ आप एक्शन लें। अब बहुत हो गया, बहुत हो गया। आपकी भी अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। गलती तुमसे हुई, ठीक है, गलती सचिन से भी हुई, वो मूव ऑन कर गया, तो ये औरत क्यों नहीं कर पा रही? और इतनी बुरी लग रही है यार, फांसी पर लगा उसको, एक ही बार में तमाशा खत्म हो जाए, उसकी बच्ची अनाथ होगी, होने दो। तुम थोड़े इतने नीच घटिया औरतें हो कि तुम्हें तब भी फर्क इतना सा भी नहीं पड़ेगा। उसे अनाथ आश्रम में दे आना, ठीक है ना, तब तुम्हारी छातियों पे आराम मिलेगा। किस मुंह से फिर महाकाल या फिर और चीज़ों का नाम ले लेते हैं? किस मुंह से फिर देवी देवताओं की पूजा कर लेते हैं? क्या भगवान यही सिखाते हैं कि इतने नीचता पे गिर जाओ कि किसी को बिल्कुल ही वो कर दो? भगवान ये नहीं सिखाते हैं बिल्कुल भी। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रही कि मैं किसकी तरफ हूँ, ना मैं जगत दीदी की साइड हूँ, ना मैं जगत भैया की साइड हूँ, पर मैं ये कह रही हूँ कि रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि एक औरत को डेली गालियाँ पड़े। गलती करी ना उसने, तो गलती उसने भी की थी। सज़ा दोनों को मिलनी चाहिए, फांसी दोनों को होनी चाहिए, बस।